इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। यदि मैं स्कूल खोल लूँ तो क्या तुम आओगे? ऐसा अनीस जंग ने पूछा। आई मीन्स होता है यहाँ पर अनीस जंग, जो कि राइटर हैं। हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए बोली उन्होंने। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो भी मुस्कुराते हुए बोल दिया, हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा वो मेरे पास दौड़ते हुए आया। साहेब, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल खुल गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है बन के? क्या मैं आऊँ? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। मैंने कहा, मतलब अनीस जंग ने कहा कि अरे स्कूल खुलने के लिए तो बहुत समय लगता है, स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ट। और अब वो अपने किए गए प्रॉमिस से, वादे से बहुत एम्ब्रेस्ड हुई, शर्मिंदा होती है कि मैंने उसको क्या बोल दिया। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन क्या करें, promises बनाना पड़ता है। आफ्टर months of knowing him, ये सब जानने के बाद कई मंथ बीत गए। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम बताया, साहिबे आलम, साहिबे आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था, साहिबे आलम का मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि वो जानता अगर, तो ज़रूर ये जानता कि साहिबे आलम का मतलब होता है यूनिवर्स का देवता, यूनिवर्स का लॉर्ड, यूनिवर्स का राजा, है ना, विश्व का पूरा लॉर्ड है, देवता है ये, जिसका नाम होता है साहिबे आलम। हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ कई गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, बेयर फुट मीन्स नंगे पैर, नंगे पैर चलते रहता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, ऐसे लगता है जैसे मॉर्निंग बर्ड्स हैं इन लोग। एंड डिसअपियर एट नून, और नून मीन्स होता है दोपहर का समय, और डिसअपियर मीन्स होता है अदृश्य हो जाना। दोपहर के समय इन लोग अदृश्य हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब महीने बीतते रहे और अब हम एक दूसरे को धीरे धीरे जानने लगे। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, एक दिन मैंने उससे पूछा कि आई मीन्स यहाँ पर अनीस जंग है, जो कि राइटर हैं इस लॉस्ट स्प्रिंग लेसन की। तो अनीस जंग ने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, वो बोलता है मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ जो है, वो अलमारी से चप्पलें नहीं निकालती हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ एट्स अनदर, और दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा दोस्त जो रहता है उसका, उसके साथ में रहता है, वो बोलता है यदि वो निकाल भी देती हैं, इवन इफ शी डिड, यदि वो निकाल भी दी, ही विल थ्रो देम ऑफ, ये उसको फेंक दिया करता है। दैट डू नॉट मैच, क्यों, शूज़ दैट डू नॉट मैच, है ना। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, बिना बेमेल चप्पलों को कौन पहनता है, जोड़ी ही नहीं रहती चप्पल की। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing, और जब मैं इन सब पर कमेंट करती हूँ तो वो अपने पैरों को हिलाने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। I want shoes, says a third boy, एक तीसरे नंबर का लड़का जो उनके साथ में रहता है वो बोलता है मुझे चप्पल चाहिए। Who has never owned a pair ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन भर में एक भी बार
पेयर वाला, जोड़ी वाला चप्पल नहीं पहना है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और देश अपने जगह पे मतलब इधर उधर घूमने का काम भी वो नंगे पैर कर चुका। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो बेयरफुट या नंगे पैर ही चलते रहते हैं। इन सिटीज़ में, ऑन विलेज रोड में भी, गांव के रोड सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू से स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और ये कोई ट्रेडिशन नहीं है बल्कि ये कोई पैसे की कमी नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशन है, बोल रहे हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और ये एक प्रकार से गरीबी को छुपाने के लिए एक अच्छा सा बहाना भी है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी की एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे भी ये कहानी बताई गई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक लड़का रहता था जो हमेशा पुराने मंदिर में जाता था। जब भी स्कूल जाता था पुराने मंदिर में जाता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी खुद एक पंडित थे। प्रीस्ट मीन्स होता है पंडित। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, थोड़ी देर के लिए वो टेम्पल में रुकता था, मंदिर में रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था भगवान से। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल के बाद मैं जब उसके शहर में गई। एंड टेम्पल, उस टेम्पल को देखा। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, और अब वो मंदिर पूरा खंडहर बन चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और बैकयार्ड में, और मतलब वहाँ के प्रीस्ट भी चेंज हो गए थे, पंडित भी चेंज हो गए थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर रेड और वाइट कलर का प्लास्टिक का चेयर रखा हुआ था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में, वर्दी में बैठा हुआ था। वियरिंग सॉक्स पहना हुआ था। सॉक्स मीन्स होता है मोजे पहने हुए थे। एंड जूते, शूज़ मीन्स जूता पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने बिस्तर में क्या करता है वो, पेंटिंग मीन्स हाँपते हुए आया रहता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग फेंक देता है। कहाँ फेंकता है? ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक बेड में फेंक देता है, बिस्तर में फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, इस लड़के को देखने के बाद मुझे उस लड़के की याद आती है जिसने प्रेयर किया था जूतों के लिए। हैड मेड टू द गॉडेज व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और उसने जूतों के लिए प्रेयर किया था, भगवान से प्रार्थना की थी। लेट मी नेवर लूज़ देम, और मुझसे वो जूते कभी न गुमे। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी विनती सुन ली। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, और ये लड़का जो है ये प्रीस्ट के लड़के मतलब उस पंडित के लड़के के समान दिख रहा है। नाउ वोर शूज़, आज उसने जूते पहने हुए हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन आज भी है ना, आज भी रैग पिकर्स मतलब कचरे उठाने वाले उस लड़के के कचरे उठाने वालों के समान कई और दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो आज शूलेस हैं, जिनके पास जूते नहीं हैं। मैंने अपने पड़ोस में ऐसे कई बच्चों को देखा है।